हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज 13.2 राइट. अगर आप लास्ट लेक्चर में थे देन यू नो हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 ये 3 कर चुके हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. वंस अगेन आई नो आई स्पीक दिस एवरी टाइम बट यू have to have your NCERTs, your maths notebook and your pen, right? Better practice is write along with me with the video. After that write on your own once. उसके बाद ही आपको ये वाले चैप्टर में अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो अभी एक साथ लिखो. जब मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, चलो स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. What does it say? The diameter of a roller is 84 centimeter. That means we are given the first thing is the diameter. Okay. Next is and its length is 120 centimeter. कल ये बात हम कर चुके हैं. If it is length उसको आप खड़ा करो then it will be the height. तो जब भी length आती है in case of cylinder you will take it as a height. Okay. So here our h is 120 centimeter. Okay, let's go ahead. It takes 500 complete revolution to move once over to a playground. बहुत बार रोलर आप लोग ने देखा होगा है ना, रोड को जो सरफेसिंग करने में काम आता है. तो रोलर कैसे घूमता है सोचो. ये एक रोलर है. आज भी मेरे पास आई थिंक वो डब्बा काम लगेगा. इट्स अ गुड थिंग to be used. Give me a second and pardon me for the voices. चलो, suppose this is a road. ठीक है, ये वाला रोलर इसके ऊपर घूम रहा है इसको सरफेस करने के लिए. कैसे घूमेगा? कुछ ऐसे, राइट. यहाँ से अगर हम उसका फर्स्ट पॉइंट काउंट करते हैं तो वो अपना एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आएगा. इसका मतलब क्या? व्हेन इट इज़ गोइंग ऑन द रोड वो कितना एरिया कवर करेगा रोड का? अगर यहाँ पे था ओरिजिनली एक राउंड के बाद रोलर यहाँ पे है तो दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सोचो, यू हैव टू यूज CSA और TSA. रोलर का कौन सा पोर्शन है जो रोड के कॉन्टेक्ट में आ रहा है? इट इज़ जस्ट दिस पोर्शन, राइट. वी आर नॉट कंसर्न विद दिस एंड दिस portions. So by now I think you must be able to guess it right that you will go for the curved surface area, right? चले आगे. चलो, so you will write the formula. You have to find out the CSA. so लिखेंगे हम क्या? curved surface area ऑफ सिलेंडर. क्या था फॉर्मूला? 2 pi r h, राइट. अब डायमीटर का हाफ करके यू कैन टेक द रेडियस और व्हाट एल्स, ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. 2 and r, 2r मिलके बनाता है आपका d, राइट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई डी एच. इसमें आपके 2 स्टेप्स कम हो जाएंगे. ठीक है, डायरेक्टली यू कैन यूज द डायमीटर, राइट. चलो, let's put the values. Pi will always be 22/7. Diameter given is 84. Height is 120. Easy calculation. 12 का टेबल आना चाहिए कंपल्सरी. 12 का स्क्वायर भी आना चाहिए, राइट. 8th स्टैंडर्ड से स्क्वायर और क्यूब हम पढ़ रहे हैं. 12 144. एक लगाएंगे 0. 22 का टेबल हमने कल भी यूज़ किया था. लेट्स यूज़ इट टुडे अगेन. 0 है तो एज इट इज़. ठीक है, 22 4 88. 8 जाएगा कैरी में. अगेन 22 4 88. 88 प्लस 8 96. 6 आएगा यहाँ पे. 9 जाएगा आपका कैरी में. 22 1 22 प्लस 9 विल गिव यू 31. यूनिट्स चेक कर लो, बोथ आर इन द सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे एरिया भी आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में. ओके, लेट्स रीड इट अहेड. यहाँ पे अटकना नहीं है इसमें. व्हाट एक्चुअली यू हैव टू फाइंड आउट. देखो, इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड
फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। यहीं से एक आइडिया मिल गया हमें। फर्स्ट क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, राइट, बिकॉज वी वांट अवर फाइनल आंसर इन द मीटर स्क्वायर। क्या करना है, वंस अगेन रिकॉल करो, किससे डिवाइड करोगे, 10,000, राइट, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। 0 0 आपका कटा, 1 2 and 3, बिकॉज देर आर 3 zeros, इट विल बी 3.168 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कब, जब उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, एक, राइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक रिवॉल्यूशन आगे गया। ऐसे वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, लेट्स नोट इट डाउन, नंबर ऑफ revolutions is equals to 500. easy, 1 revolution में इतना एरिया, तो 500 revolution में कितना, okay, that's what we have to find out. So area covered in 500 complete revolutions is equals to 500 into एक रिवॉल्यूशन का जितना एरिया था। ओके, चलो मल्टीप्लाई करें, इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया होता तो भी चलता। 5 2 कट करें इसको, 2 1 2, 1 बचा, 2 1 2, हाँ 1 बचा, 11, 2 5 10, फिर से 1 बचा, 2 8 16 एंड 2 4 8, राइट। कोई यूनिट आएगा, सोचो, नो और यस, यस, ठीक है। क्या हुआ फाइनली, फाइंड क्या हुआ, कहाँ पे लिखा हमने, फाइंड हुआ एरिया। सो दिस विल बी 1584, किस में आएगा, सेंटीमीटर और मीटर, यहीं से हमने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। सो टोटल एरिया कवर्ड विल बी 1584 मीटर स्क्वायर, राइट। एज यूजुअल, लास्टली, none of you, my students, will forget to write the answer in words. The area covered is 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओवरऑल इजी सम, इजंट इट। अच्छा, इसके बाद के जितने सम है ना, बाद में यानी सारे नहीं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट मी सी, यस, क्वेश्चन नंबर 8 टू, बिकॉज शांति से पढ़ना, समझना, आई एम श्योर यू विल गेट दिस। ये चारों सम में ना आप लोग को सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है और कुछ नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, ठीक है। सीए से हम फर्स्ट सम से ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू यूज 2πRH, राइट। ट्राई करो, बाई चांस नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट 3 क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ट्विस्टेड, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो डायरेक्टली वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एंड विल मूव अहेड। चलो चले आगे ऑन क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लेट्स रीड इट। क्या बोला जा रहा है, नॉर्मली ये सम को हार्ड सम्स में कंसिडर किया जाता है। हार्ड वंस अगेन कुछ भी नहीं होता है, इफ़ यू प्रैक्टिस एवरीथिंग इज ईजी, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले उसको समझना भी ज़रूरी है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। ओके, चलो फाइंड, सबसे पहला ईजी है, फर्स्ट पार्ट इज रियली ईजी। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter. So once again, diameter is 2.4 meter था ना, सॉरी 4.2, उल्टा हो गया, 4.2 मीटर, एंड देन हाइट कितनी है उसकी, h is 4.5 मीटर, ठीक है, यस। और ढूंढना क्या है हमें, CSA है ना, CSA and LSA are same,
but because we are talking about a cylinder we will take the curved surface area, that is CSA. चलो फॉर्मूला बोलो मेरे लिखने से पहले मन में जल्दी से. इट इज़ 2 पाई आर एच. ओके चलो वंस अगेन सेम करेंगे हम इसको. पाई डी एच में कन्वर्ट हो गया, याद होना ही चाहिए कि कैसे हुआ. पाई की वैल्यू 22/7 हमने डाली. डायमीटर है हमारा 4.2, हाइट है कितनी 4.5. 7 से कट करेंगे 7 6. ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी. सो लेट्स ऑप्ट फॉर इट, है ना, करते हैं. चलो लेट्स सी देन. 5 2 5 9 2 3 बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. चलो छोड़ो. 22 3 66 इंटू 9 अपॉन 10. 9 6 54. 5 अगेन 9 6 54 प्लस 5 59 अपॉन 10. एक डेसिमल कट करोगे 59.4 मीटर. यस, मीटर स्क्वायर. ठीक है, आंसर लिखेंगे इसका. द कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑफ द टैंक. लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके. इज 59.4 मीटर स्क्वायर. ओके, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में ही है. दिस वॉज ईजी. चलो नेक्स्ट है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज. देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिलेंडर पेट्रोल टैंक बना रहे हैं. तो सोच लो कि ये बनी है स्टील से, तो हमें ढूंढना है कि भाई ये टैंक बनाने में कितना स्टील यूज़ हुआ है, राइट. बट प्रॉब्लम कहाँ है, दैट इफ़ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड इज़ वेस्टेड. जितना स्टील हमने यूज़ किया था उसमें से 1/12 जितना स्टील वेस्ट हो चुका है, राइट. यहीं पे आके गाड़ी अटकती है, लेकिन हमें अटकने नहीं देनी है. सिंपल है. देखो अभी के लिए हमें टैंक का CSA मिला. अब टैंक है, कुछ बोला नहीं है, ऊपर से ओपन रखी. और इनफैक्ट एक चीज़ सोचो, पेट्रोल की टैंक है तो ऊपर से ओपन रख ही नहीं सकते, है ना, पूरा वेपराइज होके खाली हो जाएगी टैंक. सो वी कैन नॉट डू दैट. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ क्लोज्ड सिलेंडर. ठीक है, अब क्लोज बनाया है तो पूरा स्टील चाहिए. ये वाला बनाने के लिए चाहिए और ऊपर नीचे के 2 सर्कल्स बनाने के लिए भी चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द TSA. आई बात समझ में इतनी. क्यों हमें TSA ढूंढना है इसका, क्योंकि जो स्टील यूज हुआ है ना दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द TSA ऑफ दिस स्टोरेज टैंक. पूरी टैंक कवर करनी है हमें स्टील से, तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टैंक. ठीक है, चलो TSA फॉर्मूला बोलो. 2 पाई आर. फॉर्मूला से ना डरो मत, बस बोलते जाओ. अच्छा, यहाँ के लिए तो हमें R चाहिए, अंदर भी हमें R यूज़ करना है ना, तो यहाँ पे R निकाल लेते हैं. इसका 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी गॉट इट 2.1 नॉट सेंटीमीटर मीटर. ओके चलो 2 पाई R लगाएंगे वैल्यू 2.1 इंटू ब्रैकेट 2.1 प्लस हाइट क्या है 4.5. 7 से कट होगा 0.3. ठीक है, 22 2 44 इंटू 0.3 इंटू कितना करेंगे 5 + 1 6 4 + 2 अगेन 6. 44 को 3 से कर ले, आई थिंक बेटर. चलो ऐसा ही कुछ ट्राई करते हैं. 4 3 12 पॉइंट लगाया, 4 3 12 + 1 13.2 इंटू 6.6. करना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, कुछ इजी ट्रिक दिख नहीं रही. 66 का टेबल हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते. लेट्स डू इट क्विकली. 6 2 12 6 3 18 + 1 19 1 6 1 6 + 1 7. नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर सेम है तो सेम आएगा. 7 + 1 8
8 + 9, यस 1, 7 + 1 8 एंड 2 पॉइंट्स कटेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो दैट विल बी। देखो ये सारी चीज़ें ना पता होती है तुम लोग को, लेकिन जल्दी जल्दी करने में गड़बड़ हो जाती है। सो ऑलवेज जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स आते हैं ना, टेक अ पोज फॉर अ मिनट, ठीक है, चेक करो कि मैंने ठीक से डेसिमल वाले पॉइंट लगाए कि नहीं लगाए, यहीं से गड़बड़ हो जाती है। फिर आगे का सारा सही किया है फिर भी गलत है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो अब जो ट्विस्ट की कब से मैं बात कर रही हूँ, स्टार्ट किया तब से, वो फाइनली आया। हमें ना नहीं पता कि कितना स्टील यूज़ हुआ है, राइट। ये क्या है, उसका TSA, लेकिन कुछ स्टील तो वेस्ट हो चुका है। कैसे ढूंढेंगे, तो जब भी हमें कुछ नहीं पता उसे हम क्या लेते हैं मैथ्स में, वी टेक इट एज x। ये मत बोलना कि मैम ये तो सिर्फ अलजेब्रा में लेते हैं, नो, यू कैन टेक इट एनीवेयर, ठीक है। कितना स्टील यूज़ हुआ ये हमें नहीं पता। आई होप यू हैव रिटन दिस। नहीं लिखा है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आई एम इरेजिंग द हाफ पार्ट, ओके, वी विल हैव टू कंटिन्यू द सम। ओके चलो, स्टील हमें नहीं पता कितना हुआ है, क्या करेंगे, बात हुई हमारी, हम उसको ले लेंगे x, राइट। सो लेट द स्टील यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हुआ क्या है समझो, ये x का 1/12 जितना पार्ट वेस्ट हो चुका है। वेस्ट हो चुका है यानी उतना हमने यूज़ नहीं किया। नहीं किया मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टोटल स्टील में से सब्ट्रैक्ट, राइट। कैसे लिखेंगे, टोटल x था माइनस 1/12, किसका 1/12, पार्ट हमेशा फुल में से होता है ना, तो 1/12 किसका, जितना टोटल स्टील था उसका, राइट। सो 1/12 ऑफ x, ठीक है। कैसे लिखोगे, x माइनस 1, जब भी ऑफ आता है, शायद हम पहले भी कभी बात कर चुके हैं, ये ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो दिस विल बी x माइनस x/12। एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 जाएगा सामने, सो दिस विल बी 12x minus x/12. This will finally give us 11x/12 meter square, right? What is this? This is the actual steel used. आया समझ में, जितना स्टील था उसमें से जितना वेस्ट हुआ था उतना हमने निकाल दिया, राइट। तो एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ, इतना। अब x के फॉर्म में तो हम रख नहीं सकते, हमें चाहिए x की कुछ वैल्यू। कैसे ढूंढेंगे, इतना स्टील यूज़ हुआ है टैंक बनाने में, और वो टैंक का एरिया कितना, तो बोलो इतना। तो हम इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। यू कैन राइट इट एज, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल स्टील यूज्ड आफ्टर वेस्टिंग 1/12 ऑफ टोटल, ठीक है। ये थोड़ा लिखो, सजा दजा के सम को लिखोगे ना तो मार्क्स कटेंगे नहीं, जो आधा मार्क कट जाता है ना हमेशा, वो चीज़ नहीं होगी। चलो क्या लिखेंगे आगे हम, फ्रॉम 1 and 2 कंपेयर करेंगे दोनों को। दिस विल गिव यू 11x/12 इज इक्वल्स टू 87.12। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू डिवीज़न में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीज़न में जाएगा, ठीक है। अलजेब्रा का बेसिक रूल, ये 12 गया मल्टीप्लिकेशन में, 11 आया डिवीज़न में। देखो जब भी ऐसा आता है ना, इसको देख के कभी भी डरना नहीं है, अरे यार मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, नो। जब भी नीचे 11 आता है ना, पता नहीं क्यों मैंने ना ऑब्जर्व किया है अभी तक ये चीज़, कि जब भी डिवीज़न में 11 आता है ना, हमेशा उसके ऊपर का नंबर 11 से डिवाइड होता ही होता है। ट्राई करना है, चलो देख लेते हैं। ओके 11 7 से होगा, ठीक है। 11 7 77, 87 माइनस 77 10 बचा, और ये 1 नीचे आया, क्या बचा 101, कहाँ से होगा 11 9 101 माइनस 99 कितना बचा 2 एंड अगेन 2 22, 11 2 22,
2. वंस अगेन, एम आई करेक्ट? ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? पॉइंट लगेगा ना, 2 पॉइंट्स है तो दिस विल बी 7.92 इंटू 12 का टेबल यूज़ करेंगे फाइनली. ठीक है, चलो. हाँ, 12 2 ज़ा 24, 2 जाएगा, 12 9 ज़ा 108, 108 प्लस 2 110, 0 जाएगा, क्या बचा? 11 है ना. हाँ सही है. 12 7 ज़ा 84, 84 प्लस 11, 84 प्लस 1 85, 85 प्लस 10 95. सो क्या आया फाइनल आंसर? द टोटल स्टिल, इस बार मैं नहीं लिख रही हूँ, इज़ इट ओके? इतनी बार मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, आई होप यू ऑल विल फॉलो दिस. ठीक है, क्या आएगा फाइनल आंसर? That the actual steel used to make the tank is 95.04 मीटर स्क्वायर. आई होप समझ में आया है. क्विकली जल्दी से एक बार बता देती हूँ. ये वाला स्टेप क्या था? एक टैंक बनाई थी हमने पेट्रोल की, उसके लिए कुछ स्टील यूज़ हुआ था, लेकिन ये यूज़ करते करते कुछ स्टील वेस्ट हो गया था. ये वेस्ट वाला स्टील निकाल के एक्चुअली कितना स्टील यूज़ हुआ ये हमें बताना है. ठीक है, तो हमने ले लिया कि भाई टोटल x यूज़ हुआ, उसका x का देखो यहीं पे गलती होती है ना. ये x नहीं डालते तुम लोग, और फिर x माइनस 1/12 की कुछ कैलकुलेशन होती नहीं आगे, तो यहीं से काम अटकता है तुम्हारा. राइट, इसको याद रखो कि 1/12 किसका? कभी भी पार्ट ना अकेला नहीं होता, वो फुल का पार्ट होता है. राइट, ये याद रखो. सो 1/12 ऑफ x जितना वेस्ट हुआ था इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, फिर तो सिंप्लीफाई किया, ऑफ को इंटू लगाया, x इंटू 1 x अपॉन 12, एलसीएम लेके आया हमारा 11x अपॉन 12. हमने क्या किया कि भाई इतना स्टील यूज़ हुआ था और इतना ये टैंक का TSA था, तो दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. चलो, वंस अगेन टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव अहेड टू द लास्ट सम. ओके, चले आगे. क्वेश्चन नंबर 10. Okay, we are actually having 11 questions, so sorry, this will not be last question, this will be the second last question. चलो कोई नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं? फिगर दी हुई है, आपको एक लैंप बनाना है. ज़रूरत नहीं है वैसे, बट तुम लोग को थोड़ा समझ आए ज़्यादा. चलो, इट इज़ टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लोथ. ठीक है, ये पूरे लैंप को हमें एक डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है. राइट, क्या है क्लोथ की खूबी? द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर. राइट, यहाँ का डायामीटर 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 30 सेंटीमीटर. कहानी में ट्विस्ट आया नेक्स्ट सेंटेंस में, छोटा सा ट्विस्ट है, डरने वाली कोई बात नहीं है. अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज़ टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम. चेंज कहाँ पे होगा? सिर्फ एक ही चीज़ में. देखो, रेडियस तो जो है वही रखनी है, लेकिन क्या करना है? एक लैंप है, वंस अगेन अवर फेवरेट डब्बा. मेरे पास क्लोथ भी है इस बार, तो चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा है बट कुछ कर लेंगे. ओके, क्या करेंगे? ये मेरा लैंप है, मुझे इसको कवर करना है, तो लैंप की जो हाइट है दैट इज़ गिवन 30 सेंटीमीटर. राइट, तो आइडियली मैं क्या करूँगी? ये क्लोथ का 30 सेंटीमीटर मैं लूँगी, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे मार्जिन छोड़ना है ऊपर 2.5 है ना, और नीचे भी 2.5. तो अब सोचो मेरे इस क्लोथ की टोटल हाइट कितनी हो गई? यहाँ से 2.5, ओरिजिनल हाइट जो 3 दैट इज़ 30, और नीचे की 2.5. व्हाट विल आई हैव टू डू? चलो जल्दी से. यस, अच्छा नहीं, पहले मार्जिन लिख लेते हैं ना, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा हाइट में ऊपर और नीचे का मार्जिन. ठीक है, सो मार्जिन टू बी लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. सो अब सोचो the height of the cloth कितनी होगी? 30, ऊपर का 2.5,
नीचे का 2.5 इजी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.5 प्लस 2.55 प्लस 35 सेंटीमीटर। अब तो कुछ करने को बचा नहीं है, कुछ लैंप है। अच्छा कुछ बोला है आगे, TSA CSA का आइडिया मिले, फाइंड हाउ मच, एक मिनट, द टॉप एंड, ओके नहीं कुछ भी नहीं बोला आगे का हमें, इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू वंस अगेन फाइंड द CSA। देखो ये फोल्डिंग से ना हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई टोटल सरफेस लेना है, लेकिन ये नहीं बोला कि पूरा लैंप ऊपर और नीचे से कवर करना है, सिर्फ क्या बोला है हाइट में ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, दैट्स इट। तो लैंप को जब हम कवर करेंगे वंस अगेन वी विल टेक द CSA। ठीक है, CSA का तो अब फॉर्मूला कुछ मुझे नहीं लग रहा कोई भी है यहाँ पे जिसको ये याद नहीं आएगा। 2πr/h दिया है, डायमीटर करेंगे डायरेक्ट डायमीटर ही यूज़, चलो 2r/πdh 22/7 डायमीटर है हमारा 20, हाइट हो गई, इजी कर दिया काम हमारा है ना, मार्जिन छोड़ के। अच्छा है उनको बोला ऐसे छोड़ा करो, 22 5 110 इंटू 2 zeros आ जाएंगे, 11 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द ईजीएस्ट सम इजंट इट। बस ये छोटी सी चीज़ एक याद रख लो कि जो मार्जिन है उसको हाइट में ऐड करना है, दैट्स इट। सो दिस विल बी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। वंस अगेन आंसर लिखेंगे, द क्लॉथ required will be 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका तो स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो भी चलेगा, इतना इजी सम है, लेकिन फिर भी ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा मुझे तुम लोग को। चलो दे दो जल्दी से। अब फाइनली चलते हैं लास्ट सम पे, पक्का। ओके चलो स्टार्ट करें लास्ट सम, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलो, हाँ क्वेश्चन ही इतना लंबा दिया है, लेकिन डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि आंसर इतना लंबा होगा। लेट्स सी। The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder. ये पूरे सेंटेंस में हमारे काम की बात क्या, अ सिलेंडर, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा उससे भी काम की बात क्या, विथ अ बेस यूजिंग अ कार्डबोर्ड, ठीक है। अब पेन होल्डर बनाना है तो ऑफकोर्स कोई ऊपर से क्लोज तो करेगा नहीं, तो समझ आ रहा है करना क्या है, CSA होगा और उसका बेस होगा। ये चीज़ पढ़ते पढ़ते माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। ओके चलो आगे बढ़े। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आई हमारे काम की चीज़। सो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यू आर गिवन हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन द विद्यालया वॉज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड्स इफ देयर वर 35 कंपिटिटर्स। ओके तो बेसिकली क्या करना है हमें, कोई एक जो है उसका ढूंढ के इनटू क्या करना पड़ेगा 35, बस इनटू 35 बेसिकली। चलो अब जो अपनी बात हुई अभी क्या होगा, यहाँ पे ना ही हम CSA लिखेंगे ना ही हम TSA लिखेंगे, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं है, दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सचर है। कैसे, चलो सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये आपका पेन होल्डर है राइट। अपर साइड तो इसकी है नहीं, लेकिन बेस इसका कवर करना है हमें, तो मतलब क्या, वी हैव टू टेक द CSA राइट। मैं सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट टू शो इट ओपन राइट, नीचे से है ये क्लोज्ड, तो CSA लेना पड़ेगा। CSA विल बी 2πr/h, ओके। और एक बेस लेना है, कल बात हुई थी, पता ही है अब तुम लोग को, फिर भी मैं बस फॉर्मेलिटी कर लूँ, क्या होगा, बेस यानी शेप ऑफ सर्कल, है ना। तो क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, इसमें प्लस πr², एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr², ठीक है।
अलग अलग वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही ऐसा देखो ना, ये 10th में बहुत यूज़ करना है। क्या ऐसे ना दो दो फॉर्मूलाज आपको प्लस करने होंगे। क्या बोलेंगे कि भाई एक सिलेंडर के ऊपर स्फीयर रख दिया, एक स्फीयर के ऊपर कोन रख दिया, तो सिंपली क्या करना है, अभी आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, नेक्स्ट ईयर बस उन फॉर्मूलाज को एक दूसरे में प्लस करना है, राइट। लेकिन उसकी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही फॉर्मूलाज में जो कॉमन चीज़ें होती है ना, वी टेक इट आउट। जैसे यहाँ पे देखो, पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो दो बार क्यों कैलकुलेट करना है, बाहर ले लो। आर यहाँ पे भी है, एक बार यहाँ पे भी है, अगेन वी विल टेक इट आउट, राइट। पाई आर दोनों में था, बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ से 2 एंड एच प्लस क्या बचा यहाँ से आर, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो गया। अब डालते हैं वैल्यूज एज यूजल। 22/7, radius is 3, 2 into height is 10.5, again radius is 3। मल्टीप्लाई कर ले इसको, 66 कर देते हैं। 22 3 ज़ा 66, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इंटू भी रख लेते हैं। चलो 10.5 इंटू 2, 10.5 का डबल, 10.5 का डबल इज़ 21 प्लस 3, क्या हो जाएगा, दिस इज 66 इंटू 24/7। फिर से याद रखो एक चीज़, यहाँ पे ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या 66 को मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहले से जब हम सम पढ़ते हैं ना, पूरा हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि आगे जाके मुझे इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जब सम पढ़ते हो, इसीलिए मैंने इनिशियली बोला, जब भी आप ये 7 देखो और दिमाग में रखो कि आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 35, तो ये 35 तो 7 से कट जाना है, इजंट इट। तो फिर क्यों हम डिवाइड करके कैलकुलेशन को लंबा चौड़ा करें और मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ाए। सो डोंट डू इट, ओके। चलो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर 35 competitors एरिया ऑफ, कार्डबोर्ड लिखेंगे ना क्योंकि कार्डबोर्ड से बना रहे हैं, एरिया, वैसे हमें यहाँ पे भी कार्डबोर्ड लिखना चाहिए, आई एम सॉरी, इज इक्वल्स टू, इतना एक पेन होल्डर का है, ठीक है। एक पेन होल्डर बनाने के लिए जितना कार्डबोर्ड चाहिए ये उसका एरिया है। यूनिट नहीं लिखा मैंने इस पर, सो सॉरी। चलो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 64